हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स की सेम लेसन सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आईसीएसई बोर्ड के सीलिया पब्लिकेशन के बहुत सारे लेसन्स को डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियोस भी प्रॉपर क्वेश्चन के सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने अपने चैनल पर डाल के रखा है। अगर किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके की डाउट है, प्लीज़ गो और उसको देखो और देख के मुझे कमेंट में लिखो ताकि मैं चीज़ों को आपको एलिबरेट करके बताऊँ। मैं बेसिकली सीलिया पब्लिकेशन की 2026 की बुक को फॉलो कर रही हूँ। ये बुक एनईपी के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ जो ये बुक है इसके प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को मैंने ये सोच के रखा है कि आपको सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, डाउट ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने 15B को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना और 15B के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो को अपलोड कर रखी है। आज का मेरा वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। मतलब कोशिश करेंगे हम ये वीडियो के थ्रू ये प्रॉपर एक्सरसाइज को सॉल्व करके आज खत्म करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज इक्वल टू 90 एंड क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर। समझ में आ रही है आपको बात? क्या मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक, इस तरीके का एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। उसमें आपको क्या बोल रहा है, क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है, इधर पी है इधर आर है, क्यू इज 90 डिग्री एंड क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर है। किस तरफ से कुछ ऐसी लाइन बनी हुई है, ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या क्या करना है, तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहली चीज तो क्या प्रूफ करनी है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर। तो चलिए हम पहली चीज को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, first we have to prove pq square is equal to pm multiplied by pr। क्लियर? फर्स्ट हमको ये प्रूव करना है। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम सबको लेट कर लेते हैं। लेट एंगल पी क्यू आर, हम एंगल पी को कुछ सपोज कर लेते हैं, क्यू को भी सपोज कर लेते हैं और आर को भी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल पी हमको नहीं पता और एंगल आर भी हमको नहीं पता। सिंस एंगल क्यू इज 90 डिग्री तो इन दोनों का ऐड भी तो हमारा 90 डिग्री होगा ना। ये दोनों एंगल का, ये एक ट्राइंगल है तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो पी और आर का ऐड हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ये दो चीजें तो हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब हमको ट्राइंगल देखना है। अब देखिए दो ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एम एंड पी आर क्यू। अब इसमें देखिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, ये क्या है, कॉमन एंगल है बोथ द ट्राइंगल्स में। क्लियर है? पहली चीज तो हमको ये मिल गई। दूसरी क्या है, एंगल क्यू भी दोनों में है, एंगल क्यू यहाँ भी है, एंगल क्यू यहाँ भी है। एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों में ही, दोनों ही ट्राइंगल में हमारे हैं। देन उसके बाद सेकेंड चीज हमारी क्या हो गई, अब देखिए एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना होगा, एंगल पी। क्लियर? एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल, इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हमारा एंगल पी आर क्यू आ जाएगा। सो ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू ए पोस्टुलेट से। क्लियर? अब जब ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू प्रोपोर्शनल है, देन पी एम अपॉन पी क्यू। क्लियर? अब ये हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाइड बाय पी एम। यही तो हमको फाइंड आउट करना था फर्स्ट में, तो दिस वी प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ये हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया। अब चलिए हम बी प्रूव करते हैं। बी में क्या बोल रहा है, देखिए बेटा अगर बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को करते जाओगे ना तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा।
बट क्या होता है ना कि ये सब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, साथ ही साथ इतना ज़्यादा अपना टाइम लेने लगते हैं ना कि हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं करते करते, और हमारा फिर मन नहीं करता है इसको करने का, और वहीं पे हम गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए सेकंड क्या हमको करना है, सेकंड में हमको क्या प्रूफ करना है। सेकंड है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एम आर। ठीक, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एम आर, ये हमको सेकंड प्रूफ करना है। ठीक, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल आर क्यू एम हमने प्रूफ कर लिया सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू फ्रॉम द सिमिलैरिटी। तो इससे क्या हो गया, वी गेट क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू एम आर अपॉन क्यू आर। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाइड बाय एम आर। तो ये हमने प्रूफ कर लिया ना फटाफट से। अब देखिए थर्ड हमको क्या कह रहा है, थर्ड हमको दोनों को ऐड करने का है, तभी हमारा थर्ड निकलेगा। ऐड 1 एंड 2, दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, दोनों के LHS LS को, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी आर मल्टीप्लाइड बाय पी एम प्लस पी आर मल्टीप्लाइड बाय एम आर। क्लियर। अब देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आर दोनों के पास है तो पी आर इज इक्वल टू पी एम प्लस एम आर। क्लियर। अब पी एम प्लस एम आर इज इक्वल टू पी आर, पी एम और एम आर दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा, पी आर। साइड में करते हैं, पी एम प्लस एम आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो हम उसकी जगह पे पी आर लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाइड बाय पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमने तीनों को देखिए इस तरीके से प्रूव कर लिया। आप चाहो तो ये क्वेश्चन को प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेके फिर उस तरीके से इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम दो, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, समझ के खुद से ही इस तरीके से सॉल्यूशन करने लगोगे। चलो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बेसिकली हमको क्या बता रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। इसमें हमको एक एंगल दिया हुआ है, सेम जैसा हमने ट्राइंगल बनाया था ना, एक ही ट्राइंगल है हमारा, इसमें कौन सा एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी। ये हमको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। क्लियर। अब एंगल बी हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो उसके बाद ए बी सी ऐसे इसको नेमिंग कर लेते हैं, बी डी परपेंडिकुलर किस पे हैं, ए सी पे। क्लियर। अब हमको देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। अब इस तरीके से हम फटाफट से इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा, सिमिलर प्रूफ किए बिना नहीं होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल सेटिस्फाई। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या बोलता है, एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या बताता है, हम जब भी एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का तो उसमें क्या होता है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ईच लेग स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू प्रोजेक्शन ऑफ द हाइपोटेनियस। जितना भी लेग होगा, मतलब हमने क्या किया, ए डी और डी सी ये दो लेग हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या होगा, बी डी स्क्वायर निकलेगा। दोनों लेग उनके क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमारा उसका हाइपोटेनियस निकलेगा। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी यूज़ की, आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। एल्टीट्यूड की जो हम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ईच लेग स्क्वायर्ड इक्वल हाइपोटेनियस into projection on hypotenuse। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। ये मैंने जस्ट इसी की प्रॉपर्टी को लिख दिया ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली बच्चा हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब
AB square is equal to AC into AD एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। क्लियर? हमने बोला ना ईच लेग, तो हर एक लेग को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अपने को क्या करना है, AD को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब AD को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको फटाफट से हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा अभी हमारा, AD को तो हमको फाइंड आउट ही करना है, तो AD को उधर ही छोड़ देते हैं। BD स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू AD। अब क्या आ जाएगा, हम BD की फॉर्म वैल्यू डाल देते हैं, 8 स्क्वायर अपॉन 10 तो इज इक्वल टू 64 अपॉन 10, देयरफॉर 6.4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, AD फाइंड आउट हो गया। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड को फाइंड आउट करते हैं फटाफट से। AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, BD हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम हम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ देखिए, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AD। क्लियर? इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में डालते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय AC। अब ये कितना होगा हमारा, हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट AD मल्टीप्लाइड बाय AC। अब दोनों की हम वैल्यू डाल लेते हैं, हमारा कितना है, अंडर रूट 36 इंटू, नहीं सॉरी 6 इंटू 12, तो इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 72। तो कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 72 अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये कितना आएगा, 6√2। अब अगर हम यहाँ √2 की वैल्यू डाल देंगे तो इसका फॉर्म आंसर आ जाएगा, अदरवाइज हम 6√2 ही लिख करके छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड करते हैं। देखिए थर्ड में क्या था हमारा, AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन हमको फाइंड क्या करना था, AD। क्लियर है? अब सेम हम इसमें करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। अब हमको फाइंड क्या करना है, AD को फाइंड आउट करना है, सॉरी, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, AB स्क्वायर अपॉन AC इज इक्वल टू AD। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 7 स्क्वायर अपॉन 9 देयरफॉर 49 स्क्वायर अपॉन 49 अपॉन 9 देयरफॉर 54 अपॉन 9 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फटाफट से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल QPR। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है QP, हमको इसमें फिगर दे रखा है ऑलरेडी। कौन सा QPR, मतलब ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। देखिए तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है ना, प्रूफ हो रहा है हमारा। PM इज एन एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड क्या है, PM, यहाँ हम एल्टीट्यूड का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देन गिवन QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, MQ इज इक्वल टू, देन कैलकुलेट क्या करना है हमको, P एंड R को कैलकुलेट करना है। P और R हमारा कितना होगा। चलो बच्चा फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो देख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। इसमें गिवन है हमारा QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड MQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब QR क्या है, हाइपोटेनियस है। QR इज व्हाट, QR इज हाइपोटेनियस एंड PM इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम राइट एंगल P। तो इसमें प्रोजेक्शन क्या होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ PR ऑन द हाइपोटेनियस। ये मैं आपको बता भी सकती थी लेकिन मैं लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो क्या होगा, MR इक्वल टू QR माइनस MQ इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या है, फॉर द लेग PR, फॉर लेग PR प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होगा,
प्रोजेक्शन फॉर्मूला पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एम आर। यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 36। अब अपने को क्या निकालना था, हमको तो पी आर चाहिए। पी आर इज इक्वल टू √36, देयरफॉर इट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हमारा पी और आर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे हमारा खत्म हुआ एक्सरसाइज 15B भी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क देके जा रही हूँ। आपने जो भी चीज़ें इसमें नई सीखी हमने क्या किया, एक हमने एल्टीट्यूड का प्रोजेक्शन, ये चूँकि पहले आपने सीख रखा है, कर भी रखा है, बट क्या होता है ना कि जब हम सॉल्व नहीं करते, जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हमको वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, हम वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए आपने एक प्रोजेक्शन सीखा। दूसरा आपने क्या सीखा, आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि चीज़ों को आप याद रखिए। जब पैरेलल साइड है तो उसके अपोजिट का एंगल आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जब प्रूफ करना है चीज़ों को, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको समझनी है, हमको ध्यान देना है कि हमको जो साइड दे रहा है या जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, हमको किस तरीके से उसको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम चलिए अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नई सिमिलैरिटी को, और उसके ऊपर हम सारी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके की और भी इफेक्टिव और साथ ही साथ एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को कराने वाली वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।